साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी, आओ दीदी, आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहाँ बेटियों से बात करना चाहता हूँ, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी माँ के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। माँ ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी माँ के साथ? कहाँ रहना चाहिए? बोलो मेरी माँ। फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी माँ की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दो, दे दूं तो सुनो। ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता, सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है? हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे, भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता, मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस